आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके हल करने की 6 विधियां हैं। एक विधि है, एक मेथड जो कि ग्राफिकली, जिसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, और 5 जो है वो अलजेब्रिक मेथड है, जिसमें मेन इम्पोर्टेंट 3। 5 में फर्स्ट है पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि लुप्तीकरण या विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तीसरी विधि वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथी विधि तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। और 5वीं विधि रेशियो मेथड, अनुपात विधि या अनुपात निर्णय विधि। लेकिन मेन इसमें जो है पहली 3 है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन विलोपन लुप्तीकरण, और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि। आज हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम लोग समझ लें कि इसमें हम करते क्या है। इसमें जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया होता है, तो उसमें पहले समीकरण से, पहले इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के मान के रूप में निकाल लेते हैं। फिर इस मान को, इस वैल्यू को जिस समीकरण से निकाले रहते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरा एक समीकरण जो बचा होता है उसमें रखते हैं और रख करके सोल्व करते हैं, हल करते हैं, जिससे हमें एक वेरिएबल, एक चर का मान मालूम हो जाता है। अब इस मान को किसी समीकरण में, इस वैल्यू को किसी समीकरण में रख करके दूसरे चर का मान जो एक नहीं मालूम होता है उसका मान हम निकाल लेते हैं। मेन 3 स्टेप इसमें आते हैं। पहले किसी इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू, एक चर का वैल्यू दूसरे वेरिएबल, दूसरे चर के फॉर्म में निकालते हैं। उस वैल्यू को, उस मान को दूसरे समीकरण में पुट करते हैं, रखते हैं, फिर सोल्व करते हैं, जिससे एक चर का, एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाता है। अब इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में रख करके दूसरे चर का वैल्यू, दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 6 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। Solve the equation 2x plus y equal to 5 and x plus 2y equal to 6 by substitution method. Solution
यहाँ फर्स्ट इक्वेशन गिवन दिया गया है, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकेंड। अब किसी एक इक्वेशन को हम लेंगे, फर्स्ट या सेकेंड में किसी को ले सकते हैं, फर्स्ट को ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 5 माइनस 2x इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 5, इसलिए y बराबर 5 माइनस 2x, इसको हम तीसरा इक्वेशन है। अब यहाँ y का वैल्यू x के फॉर्म में आ गया। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि उससे निकाले, सेकेंड वाले में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड putting the value of y in equation second, we get समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख रहे हैं, हम पाते हैं y की जगह पर रखेंगे तो x प्लस 2, y की जगह पर रखेंगे 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x इक्वल टू 6। तो यह होगा x प्लस 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 4x इक्वल टू 6। x 2 से 5 में मल्टीप्लाई किए 10 प्लस माइनस माइनस 2 टू 4, 4x इक्वल टू 6। इम्प्लाइज और x माइनस 4x इक्वल टू 6 माइनस 10 को ले जाएंगे ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण करें, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा, माइनस 10 माइनस 3x इक्वल टू माइनस 4 कैंसिल, सो x इक्वल टू 4/3। x का वैल्यू आ गया 4/3। अब इस वैल्यू को फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड में पुट करेंगे तो इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। नाउ और putting the value of x in equation third, we get x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं, हम पाते हैं y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू x के जगह पर रखेंगे 4/3 इक्वल टू 5 माइनस 8/3 इक्वल टू एलसीएम होगा 3, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7/3। हेंस अब एक हो गया y का वैल्यू और यह हो गया x का वैल्यू। हेंस xy इक्वल टू 4/3 एंड y इक्वल टू हो गया 7/3। यही हो गया आंसर। इस तरह से जो है हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सोल्व करेंगे। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन।